तो दोस्तों, सीमा हैदर का इतना बड़ा झूठ जिसका मैं आज पर्दाफाश करने वाली हूँ आपके सामने। ये महिला इतनी मक्कार और इतनी शातिर है, इसके कई खुलासे सामने आए। सीमा हैदर ने रैकी को लेकर क्या झूठ बोला, और ये रबूपुरा बता रही है, लेकिन ये रबूपुरा में नहीं है। और आज इसके पूरा भंडा फोड़ करने वाली। सबसे पहले बता दूं आपको कि बुलंदशहर यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन दोस्तों, बीती 19 जून को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 19 जून जो ये इसी महीने का उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा बुलंदशहर के 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी का मामला जून 2026 की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। खुफिया एजेंसियों से मिले पुख्ता इनपुट और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। कैसे की गई है, यहाँ पे सीमा हैदर का भंडा फोड़ होने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ये जानकारी आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। एटीएस का बड़ा खुलासा और आरोप, सैन्य ठिकानों की रेकी। एटीएस की पूछताछ में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और गिरफ्तार किए गए आरोपी मोहम्मद उमर 19 वर्ष और फैजान 21 वर्ष को भारतीय सैन्य ठिकानों की जासूसी का काम सौंपा गया था। दोस्तों, अब एक पाकिस्तानी महिला यहाँ पे बैठकर क्या हो रहा है वो सारी डिटेल आपको बताने वाली हूँ। इन्हें विशेष रूप से लखनऊ के आर्मी कैंटोनमेंट और प्रयागराज के बामरोली भारतीय वायुसेना स्टेशन IAF स्टेशन बामरूली की निगरानी की सूचनाएं साझा करने की जिम्मेदारी मिली थी। आप देखिए, साझा करने की जिम्मेदारी मिली थी। ISI और पाकिस्तानी हैंडलर, ये दोनों युवक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान स्थित ISI समर्थक नेटवर्क और गैंगस्टर शहजाद भुट्टी, आबिद जट, हम्माद बरकाती व राणा हुनैन के सीधे संपर्क में थे। पैसे का लालच, इस जासूसी और देश विरोधी पोस्टर लगाने के कामों के बदले उन्हें पाकिस्तानी हैंडलर की तरफ से 10,000 से 12,000 तक की रकम दी जा रही थी। अमर उजाला की वीडियो रिपोर्ट का गांव का माहौल क्या था, देखिए। अकबरपुर गांव में गुस्सा। बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के अकबरपुर गांव में इस खबर के बाद हड़कंप मचा हुआ है और पूर्व प्रधान और ग्रामीणों ने सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई की पूरी तरह समर्थन किया है। और परिजनों का बड़ा बयान क्या है, देखिए। आरोपी मोहम्मद उमर के पिता जुल्फिकार और फैजल के पिता सलीमुद्दीन ने मीडिया के सामने दो टूक कहा कि उन्हें अपने बेटों की इन हरकतों का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उनके पास महज साल भर पहले ही मोबाइल फ़ोन आया हुआ था। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा, हम अपने देश और सरकार के साथ खड़े हैं। अगर हमारे बच्चों ने देश के साथ जरा सा भी वो की है, तो यहाँ पे बोल नहीं सकती शब्द, और सबूत पक्के हैं, तो उन्हें बीच चौराहे पे कड़ी से कड़ी सज़ा, यानी कि यहाँ पे उस चीज़ का भी मैं एनकाउंटर की बात कही है, कर देनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई और वर्तमान स्थिति। एटीएस के आरोपियों के पास से महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत, मोबाइल फ़ोन, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और पाकिस्तान से भेजे गए देश विरोधी पोस्टरों की वीडियो बरामद की गई है। ये है बड़े सबूत। इस बड़े नेटवर्क में शामिल अन्य संदिग्धों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा एजेंसियां और एटीएस की टीमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार छापेमारी कर रही है। इसलिए सीमा हैदर को देख लो, लगातार सनातन सनातन सनातन, मतलब ये कोशिश कर रही कि ये पकड़ी ना जा सके। इसके नापाक इरादे जो हैं वो भारत का जो है एटीएस, हमारी सुरक्षा एजेंसियां पकड़ ना सके। ये लगातार भारत की जय जयकार, योगी मोदी जी की जय जयकार, साथ में सचिन मीना पूरी तरीके से इसके साथ संलिप्त है। समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उत्तर प्रदेश एटीएस, यूपी एटीएस के आधिकारिक प्रेस नोट और एडीजी अमिताभ यश के बयान के मुताबिक बुलंदशहर के अकबरपुर गांव में इन दोनों संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद माहौल में गंभीरता और हड़कंप, भारी आक्रोश है। मीडिया रिपोर्ट्स के अमर उजाला की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार वहां के माहौल की मुख्य क्या चीज़ है, मुख्य बातें क्या है, देखिए। गांव में हड़कंप और हैरानी। बुलंदशहर के अकबरपुर गांव में इन दोनों संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद माहौल गंभीरता
हड़कंप और भारी आक्रोश है। मीडिया रिपोर्ट्स के अमर उजाला के ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के माहौल में बहुत ज़्यादा वो हुआ है। देश के साथ खड़े ग्रामीणों के पूर्व प्रधान अफजाल अहमद अन्य जिम्मेदार लोगों ने साफ किया कि पूरा गांव देश कानून के साथ खड़ा है, जबकि सीमा हैदर के सपोर्टर कानून के साथ खड़े नहीं है, सीमा हैदर के साथ खड़े। गद्दारी बर्दाश्त नहीं। गांव वालों ने इस बात को लेकर बेहद गुस्सा किया कि न्यूयॉर्क के चंद रुपयों के लालच में देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने की कोशिश की गई है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे रबुपुरा में ऐसे लोग बैठे हैं जो इसी भगौड़ी के इर्द गिर्द बैठे हैं, ये कहते हैं कि सीमा तो बड़ी अच्छी है। तो चलिए इस पर भी बात होगी आगे। बर्दाश्त नहीं। गांव वालों में इस बात को लेकर बेहद गुस्सा है। इन युवकों ने चंद रुपयों के लालच में देश की सुरक्षा से समझौता किया। अब इनके परिजनों ने मुंह फेर लिया। आरोपी के परिवारों का कड़ा रुख देखिए। दोनों आरोपी के पिता जुल्फिकार और सलीमुद्दीन और उनके परिवार के लोगों में भारी गुस्सा और शर्मिंदगी का माहौल है। कड़ी सजा की मांग। परिवार वालों ने ही खुद कड़ी सजा की मांग कर दी। दोस्तों, पाकिस्तान के बिना वीजा के अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर को लेकर आज मैं आपके सामने एक ऐसा चौंकाने वाला सबूत रखने वाली हूँ कि जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। सीमा हैदर और इसका परिवार हमेशा दावा करता है कि ये वह कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए रबुपुरा में अपने घर के अंदर सुरक्षित रहती है। आप देखिए, इसके वीडियो का स्क्रीनशॉट जरा सा ध्यान से देखिएगा। ये कहती है, क्या आपको रात के सन्नाटे में चमकता हुआ यमुना एक्सप्रेस नहीं दिखता? यमुना एक्सप्रेसवे या उसके किनारे पर बड़ा हाईवे है। भारत के 90% से ज़्यादा लोग इस महिला के खिलाफ हैं। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। ऐसे माहौल में यह पाकिस्तानी नागरिक देर रात हाईवे पर घूम कर वीडियो रील्स बना रही है। और आज बात करेंगे कि कैसे सीमा हैदर का यह झूठ पकड़ा गया है। अब बात करेंगे सीमा हैदर का झूठ कैसे पकड़ा गया, क्यों इसकी जमानत तुरंत रद्द होनी चाहिए। इसकी जमानत को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। अगर ये महिला ऐसे ही घूमती रही तो हमारे देश की बहुत सारी खुफिया इंफॉर्मेशन ये अपने वीडियो के माध्यम से देती है। तो चलिए विजुअल का पूरा पोस्ट मॉडल करते हैं। इस शॉर्ट वीडियो में सीमा हैदर कह रही कि बच्चों में उसका आईफोन तोड़ दिया और बैकग्राउंड में गाना चल रहा है जस्ट चिल। लेकिन चिल करने के चक्कर में सीमा यह भूल गई कि पीछे बैकग्राउंड उसका झूठ पकड़वा रहा है। अब रबपुरा गांव की सकरी गलियां, अंदरूनी रास्तों में चौड़ी सड़कें, डिवाइडर, चमकती हाईवे वाली स्ट्रीट लाइट नहीं है। यह साफ तौर पर यमुना एक्सप्रेसवे या जेवर एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली मुख्य हाईवे रोड है। अच्छी रील्स और सुंदर बैकग्राउंड के चक्कर में सीमा हैदर लगातार अपने तय निवास क्षेत्र यानी रबुपुरा के दायरे को नापकर भारत आ रही है। देर रात सुनसान हाईवे पर शूटिंग कर रही है। मतलब सीमा हैदर ने अपनी वीडियो में बोला कि वो रबुपुरा में ही है, कहीं जा नहीं रही। लेकिन रबुपुरा की किसी भी गलियों में इस तरीके की स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है और इसलिए सीमा हैदर पूरा का पूरा झूठ परोस रही है, झूठ बोल रही है। अपने वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन गैर मुल्कों को भेज रही है। ये पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी है, लेकिन पूरी तरीके से भारत की एक एक इन्फॉर्मेशन को जुटाकर अपने चैनल के माध्यम से हर जगह अपडेट कर रही है। यह है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद ही खतरनाक। तो अब मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी कानून को तुरंत इस पर अपनी एक्शन लेते हुए इस महिला की बेल को निरस्त करके इसको डिटेन करना चाहिए, इसको जेल करना चाहिए। वहीं से इसका ट्रायल शुरू करके और इसका केस, इसकी सज़ा कटने के बाद इसको डिपोर्ट कर देना चाहिए। होगा तो यही, लेकिन कब, आखिर क्यों छूट मिली है सीमा हैदर को, ये भी एक गुत्थी है जो अभी सुलझी नहीं है। इस पर भी हम कोई सवाल कानून पर खड़ा नहीं कर सकते। हो सकता है उनका अपना कोई फंडा हो, भाई पाकिस्तानी मुद्दा है तो कुछ भी हो सकता है। आप इस पे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, बंदगा।